आदरणीय मंच, उपस्थित साथियों, हम बात करने वाले हैं बंधुआ मजदूरी उन्मूलन पे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बंधुआ मजदूरी से हम क्या समझ रहे हैं। बंधुआ का मतलब आपके हाथ में या पैर में कोई बेड़ी है, जंजीर है, कोई रस्सी है, और जब अगर ये ऐसा कुछ है, हालांकि वो अदृश्य है, वो जो बेड़ी है वो गरीबी की है, वो कर्जे की है, वो जातिगत व्यवस्था की है, वो मजदूरी की बेड़ी है। लेकिन अगर आपके पास बेड़ी है तो दो चीजें आपकी बाधित हो रही हैं, एक तो मानवाधिकार और एक आपकी स्वतंत्रता या आज़ादी। तो बंधुआ मजदूरी के कुछ यही एलिमेंट हैं। सबसे बड़ी बात, बंधुआ मजदूरी में कोई कर्जा होगा या कोई एडवांस होगा, या हो सकता है कि कोई उत्तराधिकार में मिला हुआ कर्जा हो, किसी पुरानी पीढ़ी ने लिया हो, माता पिता ने, परिवार ने, उसको अगली पीढ़ी उस उत्तराधिकार में उसको ले रही है। इसके अलावा जातिगत व्यवस्था भी कई बार दायित्व मानी जाती है कि गांव में कहते हैं कि तुम्हारे परिवार के, तुम्हारी जाति के लोग तो हमारा काम करते ही थे, तुम्हें करना ही पड़ेगा, और एक आर्थिक आधार है, गरीब आदमी को कहीं ना कहीं काम करना है। तो ये चार पांच चीजें जो हैं, जो कर्ज है या अग्रिम है, एडवांस है, या कोई दायित्व है, उसके चलते यदि आपके मानवाधिकार और आपकी स्वतंत्रता बाधित हो रही है, इसका मतलब वो बंधुआ मजदूरी की श्रेणी में आता है। अब स्वतंत्रता बाधित होने के कुछ कार्डिनल साइंस हैं, बिल्कुल सिम्टम्स जो हम कह सकते हैं कि देखते ही जिनको मालूम पड़ेगा। एक तो आपकी आपकी आवाजाही और मोबिलिटी के ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। आप एक ही जगह पर रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे, घर पर वापस नहीं जाएंगे। दूसरा, आपको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही। तीसरा, यदि आपको दूसरा मालिक या दूसरा काम खोजने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, पाबंदी है कोई, वो बंधुआ मजदूरी में आएगा। और चौथी बात, यदि आपने जो सेवा दी है या जो आपने जो काम किया है, उगाया है कुछ या बनाया है कुछ, उसको आप अपनी मर्जी से बाजार में किसी को दूसरे को नहीं बेच सकते, वो बंधुआ मजदूरी कैटेगरी में आएगा। तो यदि कर्ज, दायित्व, अग्रिम, इसकी वजह से यदि आपकी मोबिलिटी और आपके मानवाधिकार जो बेसिक राइट्स हैं, अगर वो बाधित हो रहे हैं, तो बंधुआ मजदूरी की श्रेणी में आता है, आप मान लें इसको। आदरणीय सर ने पहले बताया अभी कि बंधुआ मजदूरी घरों में भी हो सकती है, बिल्कुल सही है। ये ग्वालियर आसपास के क्षेत्र में आपको ईंट भट्टों पे या कहीं खदानों में मिलेगी, लेकिन ये जिस पीछे एक फोटो बनाई हुआ है ना, जो कंस्ट्रक्शन लेबर्स हैं वहां मिलेगी आपको, और घरों में भी मिलेगी। जो जो अटेंडर या केयर टेकर या वो हैं, उनको भी कई बार, क्योंकि वो 365 दिन की केयर दे रहे हैं आपके एल्डरली को या आपके बच्चे को, 365 डेज छुट्टी नहीं मिल सकती उनको। तो उनका अपना जीवन, उनकी अपनी मोबिलिटी, ये लोग तो बाहर जाएंगे घूमने के लिए बाहर कहीं, लेकिन वो घर पे ही रहेंगे। तो मोबिलिटी उनकी भी बाधित हो रही है, और उसके बदले में उनको एक एडवांस दिया गया, एक मुश्त एडवांस है उनको, या तनख्वाह दे दी गई है। बंधुआ मजदूरी की ओवरलैपिंग है कई बार, जैसा उन्होंने बताया कि कई बार ओवरलैपिंग है खरीद फरोख्त, एक तरीके से एक मुश्त पैसा ले लिया, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी हो सकती है। वो बाल श्रम से भी हो सकती है कि छोटे बच्चों को, 18 साल से कम के बच्चों को या 14 साल से कम के बच्चों को किसी जिसमें खतरा हो उस कार्य में लिप्त करना। और महिलाओं के प्रति भी हो सकती है, यौन शोषण के लिए या श्रम शोषण के लिए, घरेलू कामकाज के लिए। इसके लिए ये ओवरलैपिंग हो सकती है। और बंधुआ मजदूरी के लक्षण है कि आपके स्वास्थ्य की, आपकी शिक्षा की कोई चिंता नहीं की जाएगी। ठीक है, जातिगत प्रताड़ना, गाली गलौच, मारपीट, ये कुछ भी आपके साथ हो सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और यौन दुर्व्यवहार भी हो सकता है आपके, अगर परिवार को उन्होंने कहीं ले लिया है बंधुआ मजदूरी के उसमें, तो वो बच्चों से भी श्रम करवा लेते हैं कई बार। अच्छा, एक चीज और बता रहा था, यदि हम कहीं बंधुआ मजदूरी को रिपोर्ट करते हैं और बंधुआ मजदूरी को अगर उसको रेस्क्यू किया गया है, तो सबसे पहले उसका अनुबंध खत्म हो जाता है, उसका लिया हुआ कर्जा एडवांस समाप्त हो जाता है ना। उसको एक रिलीज सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि एक बीपीएल कार्ड या किसी विभिन्न योजनाओं के कार्ड की तरह काम करेगा। उसे विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा उस रिलीज सर्टिफिकेट के आधार पर। बंधुआ मजदूरी पे कंट्रोल करने के लिए जिले में कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में एक परामर्शदात्री समिति है, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति, बिकॉज हमारे पास एक रिपोर्ट है भारत सरकार की जो बताती है कि जिन लोगों को रिलीज किया गया, जिनको आइडेंटिफाई किया गया, उसमें से 85% लोग दलित समाज से, SC ST वर्ग से आते थे। तो उस परामर्शदात्री समिति में कम से कम 3 लोग SC ST से होंगे, 2 लोग सॉरी, और 3 लोग होंगे जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास या समाज कल्याण इस विभाग के लोगों से, इससे आएंगे। बैंकिंग का भी एक व्यक्ति होगा और श्रम विभाग से भी एक व्यक्ति होगा। और ये लोग कलेक्टर की अध्यक्षता में बाल
इसको बंधुआ मजदूरी को हम किस प्रकार से रोकेंगे या किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, और वहां से जिन लोगों को रेस्क्यू कराया है उनका हम पुनर्वास किस प्रकार से करेंगे, उसके लिए ये काम करेगी। अच्छा, आप लोग अगर गांव में जाते हैं तो पंचायत अधिनियम के अनुसार गांव में सचिव का दायित्व है कि वो, देखिए आजीविका के साधन सीमित हैं और परिवहन के साधन बहुत हो गए हैं, तो आदमी गांव से बाहर भी जा सकता है काम करने के लिए। जरूरी नहीं है कि बंधुआ मजदूरी गांव के अंदर ना होगी, गांव के अंदर भी हो सकती है, लेकिन अगर गांव के बाहर जाता है तो सेफ, जिसको बोलते हैं ना सुरक्षित प्रवास, उसको मेंटेन करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए उसके पास एक रजिस्टर होता है जिसमें वो लिखता है कौन से लोग कहाँ काम करने गए, क्या काम करने गए, कितने लोग गए, कब वापस आए, वो क्या काम कर रहे हैं, किसके माध्यम से गए हैं। सर ने बताया अभी कि दलाल भी रहते हैं ना, तो जेसीबी की मशीन हो रही है पूरी की पूरी, सारे जॉब कार्ड रख ली, किसके माध्यम से गए, और जब वो वहां पर रहेंगे तो उनसे संपर्क का सूत्र क्या रहेगा। आजकल मोबाइल के पास, मतलब हर एक के पास मोबाइल है, बंधुआ मजदूर के पास भी मोबाइल है। कुछ दिनों पहले मेरी एक बंधुआ मजदूर से बात हुई, उसके बच्चे को रेस्क्यू किया, गृह में रखा हमारे जिले में, वहाँ बच्चे से बात करानी थी, तो हमने पूछा वॉइस कॉल करा देंगे, उसने बोला नहीं साहब बड़ा मोबाइल है, वीडियो कॉल भी हो जाएगा। तो मोबाइल है सबके पास, नहीं छोटा तो होगा ही, कीपैड वाला तो होगा, ग्रुप में किसी के पास होगा, परिवार में किसी के पास होगा, तो हम उस पर नजर रख सकते हैं, निगरानी रख सकते हैं। आमतौर पे ऐसा होता है कि दूसरे जिले में, दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं, उसके बाद संपर्क ही नहीं हो रहा है, महीनों संपर्क नहीं हो रहा है, और वहां उनके साथ हर तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है। ठीक है, मैंने अपनी बात संक्षेप में कही। हार्टबीट फाउंडेशन और आयोजकों का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और बुलाया, और आप लोगों ने ध्यान से बातें सुनी। थैंक यू वेरी मच।